गुरमुख प्यारेओ, ये ख़बर आप सभी के साथ शेयर करनी नहीं थी, लेकिन ये ख़बर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी वायरल हो चुकी है और इसके ऊपर आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं। तो आप सभी के साथ फाइनली ख़बर जो है वो शेयर की जा रही है कि डेरा ब्यास में बाबा जी महाराज ने मौजूदा सरकार ने गद्दी को आज 2 सितंबर 2024 को छोड़ दिया है और इनके नए गुरु यानी राधा स्वामी सत्संग ब्यास के नए हेड जो अब बने हैं उनका नाम है जसदीप सिंह गिल। डेरा ब्यास से ये वाला ऑफिशियल लेटर रोल आउट हो चुका है, सभी ग्रुप्स में सभी जगह काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है। पहले एकदम मेरे को भी पढ़कर इसको शौक सा लगा, एकदम से ब्लैंक सा हो गया, मैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं इसके बारे में। फिर मैंने रिसर्च किया और पता किया, काफ़ी बंदों से पता किया, डेरा ब्यास से पता किया और आप जी देख ही रहे होंगे ये न्यूज़ आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा अब वायरल हो रहे हैं और इनमें भी बताया गया है कि नए हेड जो हैं वो अब महाराज जसदीप सिंह गिल जी हैं। हमें घबराना नहीं है। देखो, बाबा जी महाराज ने हमें हमेशा कहा है कि शरीरों के साथ नहीं जुड़ना है, हमने उस क्रिएटिव पावर के साथ जुड़ना है। लेकिन अब थोड़ा सा तो इमोशनल तो होगा ही ना बंदा, क्योंकि एकदम से खबर अगर पता लगेगी ऐसे हो गया है तो थोड़ा सा इमोशनल तो होगा ही बंदा। तो इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि बाबा जी महाराज ने आज गद्दी को छोड़ दिया है। आज से बहुत साल पहले बाबा जी महाराज ने 10 जून 1990 को गद्दी संभाली थी। जब हुजूर महाराज जी चोला छोड़कर गए थे तो उन्होंने गद्दी बाबा जी महाराज को दी थी। आज बाबा जी ने गद्दी नए गुरु को दे दी है और जिसने भी नामदान लेना है इस बार बाबा जी महाराज जी से नामदान ले सकते हैं। पर्चियाँ हो रही हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, वहाँ से जाकर आप सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह पढ़ सकते हैं कि डेरा ब्यास में जो नामदान की पर्ची है वो कब कब है। इस चीज़ में देरी मत कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मैंने निस्वार सेवा पे अभी एक मैसेज थोड़ी देर पहले मैंने डाला था कि एक डेरा ब्यास से बहुत ही बड़ी बुरी खबर आ रही है। अब इसको बुरी कह लो अच्छी कह लो, लेकिन हमारे लिए तो बुरी है क्योंकि हमारा प्यार बाबा जी महाराज जी से था। अब पता नहीं ये प्यार आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, कैसे एक्सेप्ट करें कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब बिल्कुल ही दिमाग मतलब कि क्या बोलें, पागल सा हो गया, कुछ बोलने का पता नहीं लग रहा है कि क्या बोलें क्या ना बोलें। बड़ी हिम्मत करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। आगे की जो भी अपडेट्स वगैरह होंगी वो या तो वेबसाइट के ऊपर डाल दी जाएगी niswarsewa.co पर, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या व्हाट्सएप के ऊपर डाल देंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पे भी डाल देंगे, वहाँ पे देख लेना आप फाइनली जो भी अपडेट होगी। मन अब बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, मतलब कि अब बोलने का पता नहीं लग रहा है कि क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब से ये खबर पता लगी है बस बौखला सा गया हूँ। पीछे जैसे एक सत्संग में बाबा जी महाराज ने जब सत्संग फरमाया था, अब मेरे को वो याद तो नहीं है, डेट याद नहीं है कब हुआ था सत्संग, दिमाग से निकल गया है। अब वैसे भी इतने प्रेशर में मेरे को कहाँ डेट याद आ रही है। उसमें बाबा जी महाराज ने बोला भी था कि अब जाने का वक्त आ गया है। वो हमारे पहले चैनल जब निस्वार सेवा हुआ करता था उसके ऊपर डला हुआ था सत्संग, तो अब वो चैनल नहीं रहा है। इस चैनल के ऊपर शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ। जैसे बाबा जी महाराज कहते हैं, ना कोई सदा यहाँ रहा है और ना ही कोई सदा यहाँ रह सकता है। अब हमारे ये मुर्शिद का फ़ैसला है तो हमें अब अपने मुर्शिद के फ़ैसले को एक्सेप्ट करना ही होगा कैसे भी करके। जब भी कभी बाबा जी का सत्संग हुआ करता था, जब भी सोलन सत्संग होना तो वहाँ पर चले जाना बाबा जी के दर्शन करने के लिए। जब भी कभी परौर सत्संग होना तो वहाँ पे चले जाना दर्शन करने के लिए। ब्यास में होना वहाँ पे चले जाना और आप सभी के साथ अपडेट्स भी बाबा जी की शेयर करनी, ये सभी मिस करेंगे। मतलब कि बाबा जी की हर जो छोटी से छोटी अपडेट, बड़ी से बड़ी अपडेट आप सभी के साथ हमेशा शेयर करते रहे हैं और आगे भी शेयर करते रहेंगे जो भी छोटी से बड़ी अपडेट होगी। और ये तो कुछ मतलब कहने को कह लें, मतलब बहुत ही बड़ी अपडेट है गद्दी छोड़ना। मैं आपको 1 मिनट के लिए अपना बताऊं
जैसे आप सदमे में चले गए हैं ना, वैसे ही जब मैं बैठा हुआ था, अपने रूम में बैठा हुआ था, जैसे मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर ये मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ या मैसेज आया मेरे को सामने, पहले तो बड़ा-बड़ा सा मैंने पढ़ा मैसेज के ऊपर कि बाबा जी ने गद्दी को छोड़ दिया है। फिर उसके बाद एकदम से दिमाग जो है वो बौखला सा गया। मैंने पूरा लेटर पढ़ा और मेरे को फिर भी बिलीव नहीं हुआ। फिर मैंने अपने भैया के साथ कांटेक्ट किया, सिंह भैया के साथ कांटेक्ट किया। सिंह ब्लॉग्स जो हैं आप सभी सब जानते होंगे, उनके साथ कांटेक्ट किया। भैया को जैसे मैंने मैसेज भेजा और वो भी एकदम से ब्लैंक हो गए। उनको भी पता ना लगा, मतलब कि वो बोल रहे थे कि मैं कुछ काम करने वाला था, अब तो मेरा वो भी करने का मन नहीं कर रहा है। मतलब कि एकदम से झटका इतने जोर का लगा ना कि पता ही नहीं लगा एकदम से हुआ क्या। जैसे अभी आप होंगे ना, वैसे ही हम हैं। ये सभी संगत के लिए एक बहुत ही बड़ी, मतलब कि बैड न्यूज़ है। ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। बाबा जी की तबीयत आजकल वैसे भी ठीक नहीं रह रही है। बाबा जी बीमार ही रहते हैं हमेशा, ज़्यादातर। कभी चंडीगढ़ में फोर्टिस हॉस्पिटल में जाते हैं चेकअप कराने के लिए, कभी कहीं पे जाते हैं और कभी कहीं पे जाते हैं। आजकल तबीयत ख़राब भी रह रही है बाबा जी की। और हम आप सभी के साथ इसलिए ख़बर नहीं शेयर करते हैं कि ताकि आप ज़्यादा डिप्रेस ना हो जाएं बाबा जी को लेकर। और कुछ चैनल्स वाले ऐसे हैं कि आप सभी के साथ छोटी से बड़ी अपडेट्स जो हैं वो फेक भी शेयर करते रहते हैं। बस फेक न्यूज़ फैलानी है उन्होंने। और आप सभी के साथ हम जब भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं पूरा कंफर्म करके करते हैं। एकदम से मैसेज जो आता है हमारे पास उसको पहले पूरा कंफर्म करके फिर उसके बाद शेयर किया जाता है। और ये भी जो आप सभी के साथ शेयर किया जा रहा है ये भी पहले पूरा कंफर्म किया गया है। न्यूज़ आर्टिकल आप देख सकते हैं पीछे, जैसे आपने देखे न्यूज़ आर्टिकल देखे और डेरा ब्यास से संपर्क किया, सभी जगह मतलब कंफर्म किया, फिर उसके बाद आप सभी के साथ ये शेयर किया जा रहा है। तो ये खबर जो है वो 101% सच्ची खबर है। मेरे भाइयों बहनों, इस बार जो नामदान हो रहा है इसमें विलंब मत करना, पर्ची ले लेना और नामदान ले लेना और गुरु के नामदान की कमाई करना, यही सबसे उत्तम है और कुछ नहीं है। नाम में ही ते सब किछ हुआ, बिन सतगुरु नाम ना जापे। शब्द बिना सारा जग अंधा। शब्द की कमाई करनी है। हमने बाबा जी को कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। बाहर कोई चारा नहीं रह जाएगा। अब दर्शन हमने बाबा जी के अंदर करने हैं। ये लफ्ज़ मेरे को बोलने नहीं चाहिए, लेकिन जो सच होगा उसको कोई नहीं टाल सकता है। जब हुजूर महाराज जी बीमार हुए थे तब बाबा जी महाराज जी को ये सारा भार सौंपा गया था, तो बाबा जी महाराज भी वहाँ से भाग गए थे। 10 जून 1990 को बाबा जी को गद्दी दी गई थी। तो बाबा जी भी एकदम से मतलब शौक में चले गए थे कि ये मेरे साथ क्या हुआ और मुझे इतना बड़ा भार संभालना होगा। और उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने संगत को ऐसे पकड़ा और डंडे वाली सरकार भी कहलाए। मतलब कि इतना जोड़ा, इतनी संगत को बाबा जी महाराज ने जोड़ा, स्पीचलेस, कुछ नहीं बोल सकते हैं इसके बारे में। वो तो आप सभी के सामने ही है कि बाबा जी महाराज ने हमारे लिए क्या क्या किया है। कश्मीर जाते हैं, जम्मू जाते हैं, परौर आते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई, बेंगलोर, बाहर, हेंड्स पार्क, ना जाने कहाँ कहाँ बाबा जी महाराज चले ही हैं बस संगत को दर्शन देने के लिए। अब आगे आगे क्या क्या करेंगे ये तो मालिक जाने, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हमारे मुर्शिद का फैसला है क्या नहीं है, ये तो अब बाबा जी महाराज जाने। तो आप सभी से गुजारिश है, नाम की कमाई करो भाइयों, शब्द की कमाई करो। जो होगा जीते जी होगा और इस फैसले को आप एक्सेप्ट कर लो। आगे की जो भी अपडेट्स होंगी व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप सभी को जो भी अपडेट्स होंगी वहाँ पर दे दूंगा मैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम ज्वाइन भी करना होगा तो इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स वहाँ पर मिल जाएंगी। तो आप सभी से मैं इजाज़त लेता हूँ। सभी को राधा स्वामी। बाबा जी सुन च आया जी, बाबा जी सत्संग बाबा जी फरमाया करनगे, ਹੁਣ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣਾ ਡੇਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰਨਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ।